हेलो ट्रेडर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको एक्सजी यूएसडी और सिल्वर के इंटरनेट आगे देते हैं। तो आज देखिए यहाँ पे एक हमें अप मूव देखने को मिला है। अगर डे की चार्ट पे देखें तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो ग्रीन कैंडल आज बनी है। अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की तो डॉलर इंडेक्स में भी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। और ऐसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि डॉलर के अगेंस्ट ही चलता है सिल्वर और गोल्ड। लेकिन आज यहाँ पे अप मूव देखने को मिल रहा है। डॉलर भी ऊपर की तरफ बढ़ा है, साथ के साथ हमारा एक्सजी यूएसडी भी ऊपर की तरफ बढ़ा है। अभी ऐसा क्यों हुआ है हम उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए इस टाइम पर हमास और इसराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उसकी वजह से जो हमारा यूरो करेंसी है वो कमज़ोर हुआ है। अगर आप यूरो का चार्ट देखेंगे, ईयू और यूएसडी का चार्ट देखेंगे तो ईयू और यूएसडी में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। और डॉलर इंडेक्स आज स्ट्रांग हुआ है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इसराइल और हमास में जो वॉर चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से पूरी करेंसी, पूरी जो मार्केट है, वर्ल्ड की मार्केट है, वो इम्पैक्ट हो रही है। और अगर हम बात करें कि क्या इंक्रीज हो रहा है, किस चीज के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं, या आप कह सकते हैं जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, यूएस ऑयल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए गैप अप के साथ ओपन होकर ग्रीन कैंडल दे रहा है। तो क्रूड ऑयल और एनर्जी वाले जो स्टॉक्स है उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिला है, क्योंकि वॉर की वजह से जो है ये वाले स्टॉक्स, इनमें काफी ज्यादा एक बढ़ोतरी आती है। क्योंकि ये जो स्टॉक्स है इनकी जो डिमांड है वो स्टेबल रहती है, डिमांड वही रहती है। और वॉर वाली कंट्रीज में डिमांड बढ़ भी सकती है, लेकिन जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहती है। और वॉर की वजह से या कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो सप्लाई है उसको कट ऑफ भी किया जा सकता है। तो इस रीजन की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड के कुछ कंट्रीज में इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे यूएस ऑयल या क्रूड ऑयल या फिर एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो पॉजिटिविटी हमें ऑयल वाले, एनर्जी वाले स्टॉक्स में देखने को मिली है। नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है ईयू और यूएसडी में, यानी कि यूरो करेंसी में हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है। और और पॉजिटिव हुआ है हमारा गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में पॉजिटिविटी क्यों आई है? ये इसलिए आई, देखिए दो रीजंस हैं। एक तो यूएस ऊपर गया है, वो क्यों गया है? क्योंकि यूरो करेंसी कमजोर हुई है और इसराइल और हमास में लड़ाई चल रही है, इसलिए डॉलर जो है, जो अमेरिका की करेंसी है, वो स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, तो क्योंकि अमेरिका जो हम जानते हैं सभी के भी, अमेरिका जो है एक बहुत ही सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में, और उसकी जो करेंसी है वो एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है यूएस की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो गई है। लेकिन गोल्ड क्यों स्ट्रांग हुआ है या सिल्वर क्यों स्ट्रांग हुआ है? वो इसलिए स्ट्रांग हुआ है क्योंकि जब वॉर लाइक कंडीशंस होती हैं तो लोग अपने पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां पर उनका पैसा सेफ रहे, उनकी कैपिटल जो है वो सेफ रहे। स्टॉक्स जैसे कि हमने डिस्कस किया कि काफी ज्यादा गिर रहे हैं, और अगर आपको सेफ रखनी है अपनी कैपिटल तो आपको ऐसे ऑल्टरनेटिव ढूंढने होंगे जहां पे आपकी जो इनकम है वो बढ़े। तो गोल्ड और जो सिल्वर है वो सेफ ऑल्टरनेटिव माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। यहाँ पे रिटर्न कम होता है लेकिन आपकी कैपिटल सेव रहती है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे हमें आज एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो ये रीजन रहे कि सिल्वर और हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो सेम डायरेक्शन में क्यों गए हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि एक्सजी यूएसडी में किस तरह का मोमेंटम आया है और हमारे लेवल्स का क्या इसमें रहा है। देखिए चांस एक बार स्टार्ट करते हैं, वापस डे पे स्विच करेंगे। देखिए मार्केट में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे स्ट्रांगली गिरी थी मार्केट, साइडवेज जा रही थी। हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि मार्केट साइडवेज जा रही है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलते ही मार्केट अप मूव लेना शुरू कर देगी। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के देखें तो यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज जा रही थी, डोजी मिला, ग्रीन कैंडल मिली, तो ये ऑब्वियस था कि आज हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी हमें हेल्प मिल गई है कि मार्केट ऊपर जा सकती थी। साथ में जो फंडामेंटल्स हैं, जो सिचुएशंस इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई है, उन्होंने तो सपोर्ट किया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर एक ऐसा लेवल है, इस पॉइंट को देखिए, आप इस पॉइंट को देखिए, इन पॉइंट्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में, और ये अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं बनावा की चार्ट पे, बनावा पे स्विच करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने अप मूव लिया, यहाँ से ऊपर स्ट्रांगली की तरफ गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ी देर नीचे भी गिरा है। नीचे गिरने के बाद अभी मार्केट वापस से ऊपर बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने के बाद भी यहाँ पे फिर से रुक गई। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल अगर हम ऑब्जर्व करें, इसके सामने सामने आप देखेंगे एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल बना हुआ था यहाँ पे, और अभी यहीं पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अब अपने लेवल्स को ऑन करते हैं, अपने ट्रेंड लाइंस को ऑन करते हैं।
तो हमारे जो लेवल्स है हमने डिस्कस किया था, एक लेवल हमारे पास सी वाली लाइन थी, इस लाइन ने हमें होल्ड करे रखा था। हमने डिस्कस किया था अगर इसके ऊपर मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज दे देती है तो अपसाइड का मूव हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज दिया है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि यहाँ पर जो था बाय में एंट्री लेना बहुत ज्यादा रिस्की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अगर हम एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम कम होने की वजह से हमें जो है नुकसान भी हो सकता है। ऑल्दो ये इसको ब्रेक करने के बाद बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया है, लेकिन हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है और रूल्स के बिना हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मार्केट ने क्या किया है, ग्रीन कैंडल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें बनी है वॉल्यूम इंक्रीज हुई है और स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ गई है आज 3:30 बजे के अराउंड, सुबह सुबह ही। और मार्केट ने अपना ये वाला जो लेवल था इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर दिया। और अगर आप इस आवर में ट्रेड नहीं कर पाए हैं तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट आवर में वेट करनी है। नेक्स्ट आवर में हमें ग्रीन कैंडल मिली और वॉल्यूम देखिए कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल के बाद हमें एक इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट और ऊपर जा सकती है और ये वाली कैंडल पे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता था। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, अपने लेवल्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। साथ में अपनी वॉल्यूम को जरूर चेक कीजिए, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है तो आप एंट्री मत लीजिए, चाहे ट्रेड कितना भी अट्रैक्टिव आपको क्यों ना लग रहा हो, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। आप लॉसेस में आने से बेटर है कि आप अपना जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा हाथ से निकल जाने दें। तो इस तरह से आपको प्लान करना था आज के लिए। और मार्केट अपने जो अपसाइड के टारगेट्स है वो एक्टिवेट हुए थे, वो सारे के सारे हिट भी हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये वाला जो लेवल है इसको एक्सटेंड करते हैं हम यहाँ से। ये जो लेवल है इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेवल है हमारे पास और ये लेवल देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इसी को टच करके मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर दिया, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई है। यानी कि मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट देखिए नीचे की तरफ गिर रही थी, अगर हम यहाँ से देखें तो एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूसली गिर रही थी मार्केट, लेकिन जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने हमारे पास एक और रेजिस्टेंस लेवल आ गया 21.80 का। ठीक है, तो अभी मार्केट इस कैंडल को क्लोज होने में अभी भी 23 मिनट्स बचे हुए हैं, हम नहीं कह सकते कि ये ग्रीन ही क्लोज होगी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी वेट करनी है। वेट करने के बाद हमें लेवल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक लेवल हमारा ये लेवल रहेगा, फिलहाल के लिए डिसिसिव लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सब बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। इसके ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट तो जरूर हमारा 22.02 का लेवल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत थोड़ी सी वीक ऊपर तक आई है, बॉडी बॉडी टच जरूर किया, तो 22.009 हमारा लेवल रहेगा। इसको भी ब्रेक कर दिया तो 22.23 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। डाउन साइड पे अगर मार्केट जाती है तो हमें फिर से थोड़ी सी वेट करनी होगी, हमें लेवल्स यहाँ पे मार्क करना होगा। लेवल हम रखेंगे 21.745 का लेवल। अगर ये ब्रेक कर जाती है मार्केट तो हमें सेल साइड का एक ट्रेड देखने को मिलेगा 21.57 तक का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। इस लेवल को हम ग्रीन मार्क कर लेंगे क्योंकि हमारा टारगेट बन गया है। अपसाइड के जो लेवल्स हैं ये ब्लू लाइन है, इसको भी हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा टारगेट है। तो अभी अगर हम डिस्कस करें सिंपल लैंग्वेज में, तो अगर मार्केट 21.86 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमें बाई साइड एक्टिवेट होगा, और अगर 21.74 के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारा सेल साइड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर में देखिए गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग क्यों हुई है ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो मार्केट को काफी स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहे थे, और यहाँ से देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमें बाई साइड में एंट्री मिल सकती है। ये ब्रेक होगा तो 69,281 फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसको ब्रेक हो गया तो 69,790 का हमें एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड का जो लेवल है हम इसको ग्रीन कर लेते हैं सबसे पहले। अभी अगर हमें सेल साइड प्लान करना है तो हमें पहले आज के जो लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे थे इनको इरेज कर देते हैं, इन लेवल्स को, क्योंकि ये लेवल्स अभी हमें कंफ्यूज ही करेंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ये लेवल है जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रांगली
सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बॉक्स टाइप क्रिएट हो गया, हम बॉक्स ही बना देते हैं यहाँ पर। ये एक बॉक्स बन चुका है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये बॉक्स का जो अपसाइड का लेवल है वो ब्रेक हुआ तो बाई साइड प्लान करेंगे हम। और अगर मार्केट में इसने लो ब्रेक कर दिया, इस बॉक्स का जो लो है वो ब्रेक कर दिया, तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। और सेल साइड के लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 68,470 फर्स्ट, 68,169 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड्स के लिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए फंडामेंटल्स तो चलेंगे ही साथ में, लेकिन जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट में काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो डॉलर भी स्ट्रांग हो सकता है और गोल्ड और सिल्वर भी साथ साथ स्ट्रांग हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल फैक्टर्स और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को साथ लेकर ही चलेंगे, और तभी ही अपने ट्रेड में एंट्री लेंगे। जब तक हम श्योर नहीं है तब तक एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव भी आ जाता है कई बारी, जो कि हम इग्नोर कर जाते हैं। क्योंकि फंडामेंटल्स जो हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं या डाटा जो डिस्कस करते हैं, डाटा या फिर टेक्निकल एनालिसिस हमें सपोर्ट नहीं करती है, तो हम एक गलत मूव भी ले लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर्स भी मार्केट को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो वॉर चल रही है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। इसको हम ध्यान में रखिएगा, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसा मूव आपको देखने को मिल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप न्यूज़ चैनल ज़रूर रेफर कीजिए, न्यूज़ चैनल पे ज़रूर जाइए, पता कीजिए कि क्यों मूव आ रहा है, आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी 5 EME की जो स्ट्रेटजी है उसको जरूर यूज करें। फॉरेक्स में बहुत अच्छे से काम कर रही है, बैक टेस्ट करें, और जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक एंट्री ना लें। साथ ही साथ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं मार्केट में, उसको जरूर रिस्पेक्ट दें। तो ये आप फॉलो कीजिए और मैक्सिमम आपको प्रॉफिट वो स्ट्रैटेजी अर्न करके देगी, आई एम सो श्योर। सो अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए कल बहुत सारा डाटा नहीं आ रहा है, कुछ स्पीचेस आ रही हैं, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा आ रहा है, मॉर्निंग में ही आ जाएगा वो। तो ये डाटा और ये स्पीचेस का टाइम आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कीजिए, डिटेल में आपको पता चल जाएगा किस टाइम पे आपको कौन सी करेंसी पेयर में ट्रेड देखने को मिल सकता है। बट ऑल्दो मुझे जहाँ पे लग रहा है कि मार्केट में डॉलर इंडेक्स के ऊपर, DXY के ऊपर या गोल्ड सिल्वर के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, वो हमारा 2 बजे के अराउंड डाटा आ रहा है। GBP का डाटा है, लेबर प्रोडक्टिविटी का डाटा है। ये फोरकास्टेड फिगर्स है, ये प्रीवियस फिगर्स है, और एक्चुअल फिगर्स जो है हमें कल 2 बजे मिलेंगे। देखिए प्रीवियस फिगर्स -1.4 थे और फोरकास्टेड +0.7, ये कि पॉजिटिविटी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये वैल्यू -1.4 से बढ़ी हुई आई, पॉजिटिव आया, तो हमें यहाँ पे GBP USD में अप मूव देखने को मिल सकता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, और टाइम फ्रेम नोट कर लीजिए। साथ में हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।